This is the chapter 5th, page number 39. Chapter name Mullah Nasruddin and the Nail. Let's start reading this chapter. Mullah Nasruddin is a wise man from Persian folklore. जो मुल्ला नसरुद्दीन है उसके बारे में जैसे कि आपने 5th स्टैंडर्ड में भी हमने इसकी एक स्टोरी है जो वो रीड की थी। वो एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी था। पर्शियन फोकलोर, फोकलोर क्या होता है कि जो लोक कथा होती है जो हमने आगे की आगे अपने मतलब कि बड़ों से सुनी होती है। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट इट हैपन्स। ये नहीं श्योर होता है कि वो जो घटना है ये कहानी है ये सच में हुई है या नहीं है। फोकलोर वो होता है कि जो आगे की आगे हम सुनते जाते हैं और सुनाते जाते हैं किसी को। पर्शियन फोकलोर में ये माना जाता है कि जो मुल्ला नसरुद्दीन था वो बहुत ही बुद्धिमान आदमी था। जस्ट लाइक पीपल फ्रॉम एंशंट इंडिया, जैसे कि हम बीरबल की स्टोरीज सुनते हैं जो इंडिया में हुआ था। देयर आर न्यूमरस स्टोरीज, न्यूमरस नंबर ऑफ स्टोरीज, बहुत सारी अबाउट हिम where he uses common sense and presence of mind to overcome difficult situations. ऐसी स्टोरी यहाँ पे वो अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करता है जैसे बीरबल करता था, और प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने माइंड की क्विकनेस को यूज़ करता है किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, मतलब सोल्यूशन निकालने के लिए उसका। दिस इज़ वन ऑफ देम, ये स्टोरी भी उनमें से एक है। मुल्ला नसरुद्दीन वॉज अ लोकल प्रीस्ट, प्रीस्ट क्या होता है? पुजारी, इन अ स्मॉल विलेज, एक बहुत ही छोटे से गांव में वो पुजारी था। ही लिव्ड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा गरीब, वो बहुत ही गरीब था। नो वन न्यू वेदर ही वॉज अ मैड मैन और अ सेज, कोई नहीं जानता था कि वो पागल है या फिर वो जैसे हम कह सकते हैं कि वो तपस्वी होते हैं, जैसे दार्शनिक ऋषि होते हैं, सेज हैं वो। बिकॉज हिज वेज वर सो अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, यूनिक, डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल, कि जो आम लोगों की तरह उसके जो रहने के तरीके थे वो नहीं थे, वो बहुत ही डिफरेंट था उसका रहन सहन। हिज माइंड वॉज सो इंगेज्ड इन स्पिरिचुअल परस्यूट्स, उसका जो माइंड है वो धार्मिक कामों में ही लगा रहता था, धर्म के काम काज में, वो प्रीस्ट था ना इसलिए। दैट ही नेवर टुक टाइम टू थिंक अबाउट हिज मटेरियल कम्फर्ट, तो इसलिए उसके दिमाग में कभी भी अपने मतलब मटेरियल कम्फर्ट, अपने दुनियावी जो हैं उसके ऐशो आराम के लिए, उसके मतलब कि ज़िंदगी में जो काम आने वाली मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो उनकी तरफ उसका ध्यान कभी भी नहीं गया। द डेट्स एक्यूमुलेटेड, जो उसके डेट्स क्या होते हैं? कर्ज। एक्यूमुलेटेड मतलब एडेड, बढ़ते गए, उसके जो सिर पर कर्ज था वो बढ़ता गया। एंड हिज क्रेडिट क्विकली वैनिश्ड, और जो उसका क्रेडिट था, उसने अपना जो पैसा जमा किया हुआ था पहले, क्विकली वैनिश्ड, डिसअपीयर्ड, अंटिल इवेंचुअली ही हैड नो अल्टरनेटिव बट टू सेल हिज एंसेस्ट्रल होम। तब तक मतलब जो उसका क्रेडिट था, जो उसका जमा पैसा जो भी उसके पास था वो सब खत्म हो गया। एंड लास्ट पे उसके पास एक ही अल्टरनेटिव बचा था कि वो अपना एंसेस्ट्रल होम, जो उसके बड़ों का घर था, जो उसे उसके बाप से मिला था, वो बेचने के अलावा उसके पास और कोई भी अल्टरनेटिव नहीं बचा था। नसरुद्दीन्स नेबर वाज अ क्रूग मैन, क्रूग होता है ट्रिकी, जो बहुत ही चालाक होता है, कनिंग पर्सन होता है। जो उसका नेबर था नसरुद्दीन का, वो बहुत ही ट्रिकी पर्सन था। विद अ लार्ज बुशी मस्टर्ड, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी बुश जैसी, झाड़ियों जैसी मूछें थी। एंड ही न्यू ऑल अबाउट द मैन्स फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, वो नसरुद्दीन की सभी जो उसके पास पैसे की कमी थी, उन डिफ़िकल्टीज़ के बारे में वो उसका जो नेबर था वो जानता था। ही थॉट ही कुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, उसने सोचा कि अब मेरे पास अच्छा मौका है नसरुद्दीन की जो ये डिफ़िकल्टी है, इसमें जो वो मुसीबत में फंसा हुआ है, इसका फ़ायदा उठाने का। आई वॉन्ट टू हेल्प यू गुड नेबर, तो वो उसके पास आता है नसरुद्दीन के और उसे कहता है कि आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आई विल बाय द हाउस फ्रॉम यू, मैं आपका घर आपसे ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। इवन दो आई डोंट रियली हैव एनी इंटरेस्ट इन इट, मुझे आपके घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ख़रीदना तो नहीं चाहता था, बट आप इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो कि आपके पास कोई पैसा नहीं है,
खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, तो मैं इसलिए आपका घर ख़रीद लेता हूँ। चलो, ऐसे तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इसे ख़रीदने में, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ इसलिए मैं ख़रीद लेता हूँ। द मैन ऑफर्ड अ पिटीफुल प्राइस। पिटीफुल प्राइस मतलब बहुत कम प्राइस, किसी चीज़ का जितना प्राइस होता है उससे भी हाफ। तो जो वो नेबर है, जो क्रूक मैन है, उसने कितना प्राइस है जो मुल्ला नसरुद्दीन को ऑफ़र किया, बहुत ही कम। जैसे हम कह दें कि कोई चीज़ जो 100 रुपीज़ की है, तो हम उसका जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ बोलें कि 50 में मुझे ये दे दो। तो उसने भी ऐसे ही हाफ प्राइस उसे ऑफ़र किया मुल्ला नसरुद्दीन को। मुल्ला नसरुद्दीन लुक डिलाइटेड, मुल्ला नसरुद्दीन खुश हो जाता है उतने पे ही। एंड थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द फोल्ड्स ऑफ हिज क्लोथिंग, और उसके पास जो उसके मतलब के कंधे पे लटका हुआ होता था एक बैग टाइप, तो उसमें से जो मुल्ला नसरुद्दीन है वो एक पेपर निकालता है। God bless you with long life and healthy progeny. For this generous gesture, the house shall be yours as soon as we take care of this little clause in the contract. वो उससे मतलब विशेष देता है कि आपने मेरी हेल्प की है, भगवान आपको लंबी आयु दे। प्रोजनी होता है कि आपके जो बच्चे हैं उनकी मतलब कि लंबी आयु, वो हेल्दी हों। आपने मेरे साथ मेरी हेल्प की है, इतना अच्छा काम किया है। द हाउस शैल बी यूअर्स। तो मुल्ला नसरुद्दीन उससे कहता है कि ये घर आपका हो जाएगा, बट हमें एक छोटा सा जो क्लॉज है, क्लॉज होता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि ऐसा होगा। कहते हैं कि हमें जस्ट ये एक छोटा सा एक क्लॉज है मेरे जो मैं करने जा रहा हूँ आपके साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में, बस आपको वही ध्यान में रखना होगा। व्हाट क्लॉज, कौन सा क्लॉज, कौन सा एग्रीमेंट। आस्क द नेबर सस्पिशियसली, सस्पिशियसली होता है डाउटफुली। तो वो जो नेबर है वो बहुत ही डाउटफुली से पूछता है कौन सा क्लॉज, कौन सा एग्रीमेंट। ऑनली अ वेरी स्मॉल थिंग, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। दिस हाउस वॉज बिल्ट बाय माई फादर। मुल्ला नसरुद्दीन उसे बताता है कि ये जो घर है मेरे फादर ने बनाया था। अ फाइन जेंटलमैन ही वॉज ऑलवेज पेड इन कैश। वो कहते हैं कि बहुत ही वो अच्छे आदमी थे, अच्छा काम करते थे। एंड यू सी हियर ऑन द वॉल ऑफ द लिविंग रूम देयर इज़ वन नेल स्टिकिंग आउट। माई फादर नेवर हैड द चांस टू फिनिश hammering in it. He had a heart attack and he died. कहते हैं कि इन मुल्ला नसरुद्दीन से कहता है कि आप देख रहे हैं ना जो ये लिविंग रूम है, बेडरूम है, इसमें ये वॉल पे एक जो नेल लगा हुआ है, नेल मतलब पिन टाइप लगा हुआ है कुछ, जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। मेरे फादर ने कभी भी उन्हें ये चांस नहीं मिला कि वो इसे फिनिश कर देते, किसी हथौड़े वगैरह के साथ इसे फिनिश कर देते, बीच में कर देते। उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। उन्हें कभी ये चांस ही नहीं मिला कि वो इसे फिनिश कर देते नेल को। गॉड रेस्ट हिज सोल। द नेबर लुक्ड एट कंट्राइव एज ही गुड। जो नेबर है था वो मतलब कि जैसे किसी को हम कंसोल करते हैं, गॉड रेस्ट हिज सोल, कि आपके पिता को जो भगवान है उनकी आत्मा को शांति दें, ऐसा वो उन्हें उनके साथ मतलब कि उसे मुल्ला नसरुद्दीन को कहता है, जो क्रूड पर्सन है, नेबर है। कंट्रेट होता है कि जब हम थोड़ा सा सॉरी फील, दुख फील करते हैं किसी के दुख में शामिल होने के लिए। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू दैट I be allowed to keep ownership of that nail and do whatever I want with it. तो मुल्ला नसरुद्दीन से कहता है कि यही मेरा जो क्लास है कि इस नेल को जो ऑनरशिप है इस नेल की वो मुझे दी जाए। घर आप खरीद रहे हो, ये जो लिविंग रूम है वो भी आपका हो जाएगा, बट मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ इस क्लॉज में कि जो ये ओनली नेल लगा हुआ है इसमें, इस लिविंग रूम में, उसकी ऑनरशिप मुझे दी जाए और उस नेल के साथ मैं जो करना चाहूँ वो मुझे करने की फ्रीडम होनी चाहिए, वो नेल मेरा होना चाहिए बस। द नेबर एग्रीड। वो मान जाता है, बट एक्सप्लेन दैट ही वुड हैव टू कंसल्ट हिज वाइफ बिफोर साइनिंग। तो नेबर एक बार मान जाता है और कहता है कि ये सारा कुछ मुझे अपनी वाइफ को पहले बताना पड़ेगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है साइन करने से पहले। हिज वाइफ रेज्ड सम सीरियस ऑब्जेक्शंस। जब जो नेबर है वो अपनी वाइफ को जाके बताता है कि वो नेल के बारे में मुल्ला नसरुद्दीन ऐसे कह रहा है कि उसकी ऑनरशिप चाहिए, तो उसकी जो वाइफ है वो ऑब्जेक्शंस करती है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, उसे वो नेल की ऑनरशिप क्यों चाहिए। वाई इज़ ही गोइंग टू कीप अ नेल।
What does it mean? इसका क्या मतलब है? वो ऐसा क्यों करना चाहता है? He just wants to be allowed to keep and worship his nail from time to time. That's all. तो वो जो नेबर है अपनी वाइफ को कहता है कि वो जस्ट उस नेल की वर्शिप करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, बिकॉज वो उसके फादर के साथ रिलेटेड है और कुछ नहीं. टाइम टू टाइम वो आएगा, उसकी जो वर्शिप करेगा और चला जाया करेगा, और कुछ नहीं है. ही इज़ क्रेजी. क्या वो पागल है? मे बी सो, ऐसा ही हो सकता है. बट वी आर गेटिंग द हाउस फॉर हाफ इट्स वैल्यू, सो व्हाट्स अ प्रॉब्लम इफ़ ही वांट्स टू कीप अ स्मॉल नेल. तो नेबर अपनी वाइफ को क्या समझाता है कि हम जो उसके घर का प्राइस है उसके हाफ प्राइस में उसे बाय कर रहे हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, एक नेल ही तो है, उसे रखने देते हैं. द वाइफ फाइनली रिलेंटेड होता है एग्रीड हो जाना. उसकी वाइफ है मान जाती है. द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया. द मुल्ला नसरुद्दीन मूव्ड आउट, बाहर चला जाता है, घर छोड़ देता है. उनके जो नेबर हैं वो घर में आ जाते हैं. अ मंथ वेंट बाय, एक मंथ चला जाता है. वन इवनिंग दे हियर्ड अ नॉक ऑन द डोर. एक शाम को जो नेबर है जिसने वो घर बाय किया है वो उनके दरवाजे पे नॉक होता है. इट वॉज नसरुद्दीन विद हेड बोर्ड होता है झुकाए हुए. तो उनके दरवाजे पे कौन आया? नसरुद्दीन आया है, अपना सिर झुकाए हुए खड़ा है. ओह मुल्ला, वेयर हैव यू बीन? तुम कहाँ चले गए थे? वी वर वंडरिंग अबाउट यू, हम आपके लिए परेशान हो रहे थे. लाइड द क्रूक्ड मैन, लाइड झूठ बोलना. उसने तो कभी उसका जिक्र भी नहीं किया था, अब झूठ बोल रहा है कि हम तुम्हारे बारे में परेशान हो रहे थे, तुम्हारी चिंता कर रहे थे. Nasruddin explained that he had come to worship his nail and the man agreed to let him into the house. नसरुद्दीन उसे बताता है कि मैं अपने वो नेल की जो आपके घर पे लिविंग रूम में लगा है, मैं उसकी वर्शिप करने के लिए आया हूँ. तो मैं जो वो एग्रीड मैन है, क्रूक्ड मैन है, वो मान जाता है, उसे घर पे आने देता है. द मुल्ला हम्बली वर्कड बिहाइंड द मैन, बहुत पोलाइटली वो उसके हम्बली विद मैनर्स आता है. बोर्ड इन फ्रंट ऑफ द नेल, बो करता है मतलब सिर झुकाता है नील के पास आकर सामने. एंड पुट हिज टर्बन ऑन इट, और जो अपनी पगड़ी है उतार के उसके ऊपर जो है वो टांग देता है. एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जब वो जाने लगता है मुल्ला नसरुद्दीन, द मैन क्वेश्चन हिम, क्या क्वेश्चन करता है उसे? हे व्हाट इज दैट डूइंग देयर, ये यहाँ पे क्या कर रही है? दैट्स माई टर्बन, मुल्ला कहता है कि ये मेरी टर्बन है. येस बट यू कांट लीव इट इन माई हाउस, तो तुम इसे मेरे घर पे नहीं छोड़ के जा सकते हो. ऑफ कोर्स आई कैन सैड द मुल्ला. मुल्ला क्या कहता है नसरुद्दीन कि मैं कर सकता हूँ ऐसा. एज ही हेडेड फॉर द डोर, वो बाहर दरवाजे की तरफ जाने लगता है. इट्स ऑन माई नेल, वो कहता है कि मैंने ये आपके घर पे नहीं छोड़ा है, मैंने अपने नेल पे छोड़ा है. मैंने जो अपनी टर्बन है कहाँ पे रखी है? हैंग की है. मैंने ऐसे अपनी नेल पे हैंग किया है, आपके घर पे नहीं किया है. 2 वीक्स पास्ट बिफोर मुल्ला नसरुद्दीन नेक्स्ट वीक. 2 वीक जो हैं जो वो चले जाते हैं, वो वापस अपनी टर्बन लेने नहीं आता. 2 वीक्स के बाद उसका जो नेक्स्ट विजिट है वो होता है. गुड मॉर्निंग मुल्ला, यू हैव कम टू टेक बैक योर टर्बन आई प्रिज्यूम. तो वो जो क्रूक्ड मैन है, नेबर है उसका, वो उन मुल्ला को देखकर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो 2 वीक्स के बाद आता है तो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं सोच रहा हूँ आप अपनी टर्बन वापस लेने आए हो. नो थैंक यू माय डियर फ्रेंड, नहीं मैं ऐसा नहीं करने आया हूँ. आई हैव कम टू वर्शिप माई नेल, मैं अपने नेल को वर्शिप, उसकी पूजा करने के लिए आया हूँ. वंस अगेन ही बोर्ड बिफोर द नेल, एक बार वो फिर मुल्ला नसरुद्दीन नेल के पास जाता है, अपना सिर झुकाता है. एंड हिज वर्शिप फिनिश्ड, उसकी जब पूजा है वो नेल की ख़त्म हो जाती है. ही हंग अ स्कार्फ ऑन द नेल अलॉन्ग विद हिज टर्बन एंड टर्न टू लीव. वो पहले तो उसने उस पर एक टर्बन अपनी है जो वो हैंग कर रखी है, अब वो अपना स्कार्फ, बड़ा सा स्कार्फ है जो उसके गले में, वो उसे वहाँ पे हैंग कर देता है अलॉन्ग विद द टर्बन के साथ ही कर देता है. एंड जाने लगता है. द क्रूक्ड मैन वॉज नॉट अम्यूज होता है हैप्पी, वो खुश नहीं होता जो क्रूक्ड मैन है, नेबर है उसका. बट देयर वॉज नथिंग ही कुड डू व्हेन नसरुद्दीन क्लेम्ड ही वॉज वर्शिपिंग हिज डैड फादर्स नेल. बट वो कर कुछ नहीं सकता था, बिकॉज अगर वो ऐसा करता तो नसरुद्दीन ने क्या क्लेम कर देना था कि वो तो अपने डैड फादर का जो नेल है उसकी वर्शिप कर रहा है. वो कैसे भी कर सकता है, बिकॉज उसकी जो ऑनरशिप है नेल की वो नसरुद्दीन के पास है. द मैन ट्वर्ल्ड द एंड ऑफ हिज मस्टैक, वो अपनी जो मूछें हैं उसे टर्न करता है जैसे पकड़कर. एंड परसुएडेड
हिमसेल्फ दैट दिस वुड बी द लास्ट टाइम, और अपने आप को क्या कहकर अपने मन को समझाता है, सेटिस्फाई करता है कि इससे ज़्यादा वो और क्या टांग सकता है, क्या हैंग कर सकता है इस नेल पे, मे बी इट वुड बी द लास्ट टाइम, इसके बाद ये नहीं आएगा। इफ़ ओनली बिकॉज देयर वॉज नथिंग मोर द मैड मुल्ला कुड पॉसिबली हैंग ऑन द नेल, कि इससे ज़्यादा उस पर स्पेस ही नहीं है नेल पे, वो और कुछ हैंग नहीं कर पाएगा, दैट्स वाई इट वुड बी द हिज लास्ट विजिट।